वाटर टेक्निक एक ऐसा प्रोसेस जो पूरी दुनिया भर में फेमस है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि ये चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाटर टेक्निक का यूज़ होता है और क्या सच में जितना वाटर टेक्निक जितने दावे करती है क्या वो सारे दावे सच होते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत फनी सी भी स्टोरी है मेरे लाइफ की। पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में स्टार्टिंग में जाना था द सीक्रेट से 2018 में, तो मैं सिर्फ बुक से पढ़ता था। मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस यूट्यूब पर भी होती है, क्योंकि उस वक्त तक मैं नहीं जानता था। क्योंकि अगर मैं वीडियोस देखता भी तो था तो सिर्फ बुक समरीज की वीडियो देखता था। तो फिर ऐसे ही मेरी बहन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पहले मुझे बताया था एंजल नंबर्स के बारे में, तो एंजल नंबर्स के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद मैं भी वीडियोस देखने लगा था यूट्यूब पर, और उसी के बाद मुझे वाटर एफर्मेशन के बारे में पता चला था कि वाटर टेक्निक ऐसी होती है, उसको ऐसे यूज़ किया जाता है। और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता था, यानी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि सिर्फ टेक्निक से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, एक जादू की तरह। तो उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो और देखा था वाटर एफर्मेशन के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा वाटर एफर्मेशन का ट्राई भी करता था। और एक गिलास पानी लेता था, उसके ऊपर लिख देता था कि ऐसा करके इसका, या इंटेंशन दे देता था बेसिकली। अगर वाटर बॉटल मेरे पास होती थी तो उसके ऊपर लिख देता था कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और उसके बाद उसको पीता था। या फिर अगर मैं ग्लास में पानी पी रहा होता था तो पानी की तरफ देखते हुए बोलता था कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, या अफर्म करता था बेसिकली मेरा ये काम हो चुका है या मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। और इस चक्कर में मैं इतने ग्लास पानी पी जाता था कि मैनिफेस्टेशन तो नहीं हुई, लेकिन हर 2-2 मिनट में बाथरूम जाने की आदत जरूर हो गई। तो इस तरीके की स्टार्टिंग थी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अब वहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं की, और नहीं करने का इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर एफर्मेशन या वाटर टेक्निक वर्क नहीं करती। ये वर्क बिल्कुल करती है, बस उस वक्त इसका रीज़न नहीं पता था कि वर्क कैसे करती है। क्योंकि उस वक्त बस ये मानता था कि ये टेक्निक कर लो तो रिजल्ट मिल जाएगा, वो टेक्निक कर लो तो रिजल्ट मिल जाएगा, बस इसी रीज़न से नहीं मिलता था। फिर उस वक्त बीच में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ भी दिया था, क्योंकि कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता था। फिर एट दी एंड अब्राहम की बुक जब मेरी लाइफ में आई, तो अब्राहम की बुक भी मेरी बहन ने ही मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, और उनके साथ ही साथ रेवती दीदी का चैनल भी उन्हीं ने रिकमेंड किया था। उस वक्त रेवती दीदी के सब्सक्राइबर्स 2000 भी नहीं होते थे, यानी उससे भी कम थे। इतनी स्टार्टिंग से मैं उनको सुन रहा हूँ। तो फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअल में समझने लगा अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स मोस्टली इंग्लिश में होती थी। तो अगर इंग्लिश में मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं रेवती दी की वीडियोस देख लेता था अब्राहम हिक्स वाली, और बाकी मैं बुक्स जरूर पढ़ता रहता था। फिर धीरे धीरे आगे चलते चलते फिर मुझे ये सारी चीज़ें पता चलने लगी कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ईजी है। और फिर अलाइनमेंट रेजिस्टेंस का खेल समझ में आने लगा। फिर समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ें जो मेरे लिए वर्क की वो किस लिए की, और जो चीज़ें वर्क नहीं की वो किस लिए नहीं की। तो यहीं पर अगर हम वाटर एफर्मेशन की बात करें तो बहुत लोग जो वाटर एफर्मेशन के बारे में बात करते हैं या उसका यूज़ करते हैं, वो इसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी देते हैं। कि एक जापानीज डॉक्टर जो रहे थे, या वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट एक किया था कि आप वाटर को जिस एनर्जी में रखते हो और उसको फिर स्टोर कर देते हो, तो उसकी एनर्जी की वजह से उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना चेंज लेने लगते हैं। और अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड देते हो, प्यार देते हो, एप्रिसिएशन देते हो, तो वो एक बहुत अच्छा शेप बनाते हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो। लेकिन अगर आप सेम उसी वाटर को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दो, बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोल कर देखो, तो वो उसे उसी तरीके का रिस्पॉन्ड करता है। यानी जैसे पॉजिटिविटी वाले टाइम पे पानी एक बहुत अच्छी बोलोगे तो पार्टिकल्स को ड्रॉ कर देता है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो नेगेटिव पार्टिकल्स को ड्रॉ कर देता है। जहाँ पर फोटो देखने में ही बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और ये साइंटिफिक बिलीफ जब आप अपनी माइंड में लेते हो, तो भले ही ये साइंटिफिक बिलीफ है, लेकिन ये साइंटिफिक बिलीफ के होने का रीज़न नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए वर्क कर जाएगी। साइंटिफिक रीज़न होने के बावजूद अगर आपका माइंड इस बात को बिलीव नहीं करता है तो आपके लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती है। क्योंकि मेडिसिन के भी फील्ड में अगर आप देखोगे तो यही होता है। जो इंसान अपने अंदर से ठीक होना चाहता है, जिसके अंदर ठीक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है या इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसिन भी उनके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, ये साइंटिफिक प्रूफ है और इसकी वजह से यहाँ पे पानी में जो हम इंटेंशन देते हैं वो पानी तक जाती है, और फिर जब हम उस पानी को पीते हैं तो उसकी इंटेंशन हमारे शरीर में जाती है, या बोलो उसकी एनर्जी हमारे शरीर में जाती है, फिर हम उस तरीके से रिप्रोग्राम होने लगते हैं। अब जब तक ये बात आपका माइंड खुद एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक अगर आप वाटर एफर्मेशन या वाटर टेक्निक का यूज़ करते हो, तब तक वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। क्योंकि आपका जो माइंड है, यानी आप जो हो, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो इस दुनिया में। आपकी मर्जी के बिना आपका सबकॉन्शियस किसी चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है आपको, लेकिन आपकी मर्जी के बिना वो कभी भी रिप्रोग्राम नहीं हो सकता।
तो इसीलिए एक्चुअल में अगर आप देखो तो वाटर में वो जादू नहीं है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वाइब्रेशन की भाषा में समझो तो जो भी जादू है वो आपके माइंड में है, क्योंकि यही वाटर बहुत लोगों के लिए एफर्मेशन करने पे उन्हें रिजल्ट भी देता है और बहुत लोगों को मेरी तरह भी कर देता है, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी आपको बताई। तब उस वक्त की स्टोरी का मैं बोलूँ तो मेरे पास एक पर्सनल बिलीफ हो जाता है, या बोले एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है जो मैं आपसे इजीली शेयर कर पाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आज उस चीज़ को करने की कोशिश करूँ तो आज वाटर एफर्मेशन भी मेरे लिए वर्क करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि मुझे इंटेंशन देनी आती है, और एक बार इंटेंशन देते हैं तो इंटेंशन देने के बाद उसको रेजिस्ट कैसे नहीं करना है, कैसे उसमें अलाइन रहना है, ये रखना मुझे आता है। तो इसके लिए अभी ये चीज़ सिंपल हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहो वाटर एफर्मेशन को, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिसमें आपके लिए वो वर्क करना स्टार्ट करे। जैसे अगर आप कोई चीज़ बिलीव करना चाहते हो, यानी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उस पर बिल्कुल भी आपका बिलीफ नहीं है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ट्राई ना करें अपने वाटर एफर्मेशन में, क्योंकि वो आपके लिए फिर वर्क नहीं करेगी। आपका उस प्रोसेस से ही बिलीव उठ जाएगा। यानी थोड़ा बहुत तो बिलीफ मैच होना ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ा सा भी बिलीव कर पाते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बिलीफ से बहुत ज़्यादा ही बाहर है तो उस जगह पर उसका आप यूज़ नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी मंथली इनकम इस वक्त है 10,000 रुपीज़, और अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो महीने के, और आपको लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लो तो आप 50-60 हज़ार की इनकम तक ईजिली पहुँच सकते हो, तो ऐसे टाइम पे अगर आप 1 लाख का टारगेट भी रखो अपने माइंड में तो चल जाएगा, क्योंकि आपके मन को पता है आप 50-60 हज़ार तो कर ही लोगे। और 10,000 से 1 लाख के बीच का फ़र्क बहुत बड़ा है, लेकिन 50-60 हज़ार से 1 लाख का फ़र्क उतना बड़ा नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखो, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मुझे महीने का 10 लाख कमाना है, और आपको कहीं से नहीं लगता कि आप 1 लाख तक भी इजीली पहुंच पा रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 50-60,000 तक ही पहुंच पाओगे, तो 10 लाख अगर आप लिखोगे भी तो 50-60,000 जो पहुंचना होगा वो भी आप नहीं पहुंच पाओगे। अब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पहुंच नहीं सकते, यहाँ पर यह है कि आपकी वाइब्रेशन अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंची है। आपके माइंड को लगता है कि आप 50-60,000 अर्न कर सकते हो और आप 1 लाख का टारगेट बना सकते हो, तो यहाँ तक आपका माइंड आपको ले जाने में वाइब्रेशनली हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप 10 लाख वाला टारगेट चूज कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपका माइंड आपको समझ नहीं पाएगा, या आप ही उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे कि मुझे कैसे जाना है। आप डाउट क्रिएट कर लोगे, फियर क्रिएट कर लोगे, और वही रेजिस्टेंस में रह जाओगे। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना होता है टारगेट्स का बेसिकली, और उसके हिसाब से फिर आप वाटर एफर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। और अपनी एफर्मेशन यूज़ करके आप चाहो तो वाटर को अपने हाथों में पकड़ के उसको इंटेंशन दे देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, और बोल करके उस पानी को पी जाओ। या फिर वाटर बॉटल के ऊपर आप स्टिकी नोट्स की तरह एक स्टिकर लगा सकते हो, उस पर कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, जैसे परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, मनी, करियर, स्पेसिफिक पर्सन और उसका नाम, या लिखो दिस वेड्स दिस, यानी नाम जैसे हम वेडिंग में लिखते हैं उस तरीके से, या फिर उस वाटर बॉटल के ऊपर आप एफर्मेशन को चिपका सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली वाटर एफर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। एफर्मेशंस के साथ यहाँ पर देखोगे तो ये एक्चुअल में जो एफर्मेशंस है वो आपके लिए वर्क कर रही हैं। वाटर जो है आपके लिए टूल बन रहा है, क्योंकि जैसे अगर आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो आपने 1 लाख वाला टारगेट रखा है, और हो सकता है 1 लाख वाले पे आप उतना भी बिलीव नहीं करते, लेकिन 50-60 हज़ार तक का पहुँचने की उम्मीद रखते हो। तो ऐसे में 50-60 हज़ार से आप 1 लाख तक पहुंच सको और उसमें रेजिस्टेंस ना आए, उसके लिए आप एक तरह से आप देखो वाटर का आप एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो कि आप 1 लाख पे बिलीव नहीं कर पा रहे, इसलिए आप पानी पे बिलीव कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए 1 लाख से ज़्यादा पानी पे बिलीव करना ज़्यादा ईजी है। और यही मैनिफेस्टेशन का रूल है, जब आप माइंड में बिलीव कर पा रहे हो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, जब आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब बिलीव भले आपका पानी पे हो, चाहे आपके अमाउंट पे हो, चाहे आपकी डिज़ायर पे हो, आपको बिलीफ है आप 1 लाख कमाओगे, आपको बिलीफ है कि अगर आप पानी पी लोगे और उसको अफर्म करके पी लोगे तो आप कमा सकते हो इतना, तो ही आपके लिए ये चीज़ वर्क करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ इजीली समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे स्टक हो और उस जगह पे पर्सनल हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी में बताया कि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया मिला था तो मैंने इस तरीके से उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार आया होगा। और अगर आया होगा तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब और क्यों आता है। अगर ये क्वेश्चन आपका रहा है या इस वक्त है तो इसके लिए मैंने एक बहुत अमेजिंग वीडियो बनाई थी जो अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रही है। यहाँ से जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हो और इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।